तुला राशि वालों नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, जय श्री महादेव, जय श्री हनुमान। स्वागत है आपका आज के विशेष ज्योतिषीय संदेश में, जहां हम आपको बताने जा रहे हैं उस घड़ी के बारे में जो आपके भाग्य को पलट कर रख देगी। तैयार हो जाए क्योंकि वो शुभ समय बस कुछ ही क्षणों की दूरी पर है। आज दोपहर ठीक 2:12 के पश्चात ब्रह्मांड में एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो आपके जीवन के रुख को बदल सकता है। वो सारी मेहनत जो आपने बरसों से की, वह सारी तपस्या, त्याग और धैर्य अब जाकर अपना फल देने को तैयार है। ये वही क्षण है जिसका इंतजार शायद आपकी आत्मा ने जन्मों से किया हो। आज महाकाल की दृष्टि ठीक आपकी राशि पर पड़ने वाली है और साथ ही वीर बजरंगबली अपने गधा की शक्ति से आपके जीवन की सारी बाधाओं को चूर चूर करने वाले हैं। यह एक अत्यंत दुर्लभ योग है जिसमें शनिदेव भी सौम्य भाव में है और चंद्रमा आपकी भावनाओं को स्थिर शक्ति दे रहा है। ऐसे में यदि आपने आज के दिन को पहचान लिया और उसमें छिपे संदेश को अपना लिया तो मान लीजिए वह चमत्कार अब बहुत दूर नहीं है। आपके जीवन में कोई बड़ा अवसर स्वयं चलकर आपके द्वार पर दस्तक देने वाला है और इस बार आपको इंतजार नहीं करना बल्कि उस अवसर का हाथ पकड़कर अपने भाग्य को जागृत करना है। आज का दिन ऐसा है कि आपके नाम से जुड़े ग्रह भी सकारात्मक ऊर्जा छोड़ रहे हैं। आपके जीवन में जो आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक तनाव चला आ रहा था वह अब समाप्त होने वाला है। ऐसा परिवर्तन आ रहा है जो न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि आपके आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी करेगा। ऐसा संयोग लाखों में किसी एक को प्राप्त होता है और अगर आप सच्चे दिल से हनुमान जी की भक्ति करते हैं, महादेव के चरणों में श्रद्धा रखते हैं तो जान लीजिए ये संदेश आपके लिए ही है। अगर आप खुद को इन शब्दों से जुड़ा महसूस कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में जय श्री हनुमान लिखना मत भूलिए, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं आपकी आस्था का प्रमाण होगा। और जो लोग भोलेनाथ की कृपा से अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं वे इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें और चैनल से अवश्य जुड़े, क्योंकि यही माध्यम है जिससे आप तक समय समय पर दिव्य संदेश पहुंचते रहेंगे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसे घटनाक्रम घटेंगे जो किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे। आपके पास जो खोया हुआ आत्मबल था वह वापस लौटेगा। जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया था अब वही आपकी प्रशंसा करेंगे। जिन दरवाजों ने अब तक बंदी का आभास दिया वे अचानक खुलने लगेंगे। ये सब होगा उस दिव्य ऊर्जा की वजह से जो आज दोपहर के बाद आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। महादेव की कृपा और बजरंगबली की शक्ति जब एक साथ सक्रिय हो जाए तो रुकावटें खुद राह बदल लेती हैं। तो प्रिय भक्तों, इस पावन क्षण को व्यर्थ न जाने दी। ये कोई साधारण दिन नहीं, यह एक संकेत है कि अब आपकी मेहनत को फल मिलने का समय आ चुका है। जीवन में उठ रही हर समस्या अब शिव शक्ति से विलीन होने वाली है। ये वीडियो सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि ईश्वरीय संदेश है, एक चेतावनी नहीं बल्कि एक अवसर है जिसे केवल समझदार आत्माएं ही पहचान पाती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस संदेश को गंभीरता से ले अंत तक ध्यान से सुने, हनुमान जी के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें और महादेव की शरण में जाकर अपने भीतर नई ऊर्जा का संचार करें। प्रिय भक्तों, महादेव की कृपा से आप जिस समय में प्रवेश करने जा रहे हैं वह कोई साधारण समय नहीं है। अगले 24 घंटे आपके जीवन की दिशा, दशा और सोच तीनों को गहराई से प्रभावित करने वाले हैं। विशेष रूप से वे लोग जो कहीं नौकरी कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं, उनके मन में यह विचार बार बार आएगा कि अब कुछ नया करना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए, शायद अपनी मेहनत को किसी और दिशा में आजमाना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं जब जल शांत हो तभी उसमें भविष्य दिखाई देता है। इसलिए जल्दबाजी से नहीं, धैर्य और विवेक से फैसला लीजिए। जहां आप आज है वही स्थान आपको वह अवसर दे सकता है जिसकी तलाश आप और कहीं कर रहे हैं। बस जरूरत है अपने मन की आवाज को सुनने की, क्योंकि आपकी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। हनुमान जी की कृपा से आज आपकी कुंडली में वह दृश्य शक्ति जागृत हो रही है जो आपको सही निर्णय लेने में सहयोग देगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन धन, सुख और शांति से भरा रहे तो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये दो अत्यंत सरल उपाय आपके जीवन में न केवल सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं बल्कि आपके ऊपर से सभी प्रकार की ऋण, दरिद्रता और विघ्न बाधाओं को भी मिटाते हैं। महादेव और बजरंगबली दोनों ही देवता ऐसे हैं जो अपने सच्चे भक्तों की हर क्षण रक्षा करते हैं। बस आपका मन सच्चा होना चाहिए। आज का दिन और आने वाला समय उन लोगों के लिए भी अत्यंत फलदायक रहने वाला है जो पढ़ाई या प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। हनुमान जी विद्या और बल के दाता हैं। यदि आप पढ़ाई में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं या आत्मविश्वास में कमी महसूस हो रही है तो आज आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान और प्रेरित पाएंगे। आने वाले घंटे आपको किसी शुभ सूचना का संकेत देंगे और यह खबर आपको आगे बढ़ने की नई दिशा देगी। धन के मामले में भी आज का समय अनुकूल है। आर्थिक रूप से जो लोग कठिनाई का सामना कर रहे हैं उनके लिए ये दिन नए द्वार खोल सकता है। यदि आप किसी बैंक ऋण, व्यावसायिक सहयोग या निवेश की योजना बना रहे हैं तो उसे आज के दिन आगे बढ़ाना उचित रहेगा। लेकिन साथ ही महादेव ये भी कहते हैं बिना सोच समझ के कोई भी वित्तीय निर्णय न लें। हर बात की पूरी जानकारी लें, नियमों को समझें और फिर ही अगला कदम बढ़ाएं। इससे न केवल आपको सफलता मिलेगी बल्कि आप अपने व्यापार या करियर को स्थायित्व और संतुलन भी दे सकेंगे। अगर आप अपने घर के माहौल को और सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो आज कोई धार्मिक आयोजन जैसे शिव चालीसा पाठ, सुंदरकांड या रुद्रा अभिषेक करवाना अत्यंत शुभ रहेगा। इस प्रकार के आयोजन न केवल आपके परिवार में मानसिक शांति लाते हैं बल्कि परस्पर स्नेह और सहयोग की भावना भी बढ़ाते हैं। जो रिश्ते समय के साथ कमजोर हो गए थे उनमें फिर से मिठास आ सकती है। विशेष रूप से पति पत्नी के संबंधों में आज का दिन समझदारी से बिताने का है। किसी पुरानी बात को लेकर मनमुटाव न करें बल्कि
प्रेम और संवाद से हर समस्या का हल निकालने का प्रयास करें। भक्तों, जहां एक और यह समय शुभ संकेत दे रहा है, वहीं सजगता भी उतनी ही आवश्यक है। किसी अनजाने व्यक्ति से अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। कुछ लोग जानबूझकर आपकी कमजोरी या निजी बातें जानने की कोशिश कर सकते हैं ताकि बाद में उसका गलत फायदा उठा सके। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि अपनी शक्ति को तब तक छुपाए रखें जब तक उसका प्रयोग करने का सही समय न आए, इसलिए सतर्क रहे, समझदारी से हर बातचीत करें और किसी पर भी अत्यधिक भरोसा करने से बचें। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि आज का दिन आपके लिए नए अवसर, आत्मबल और सफलता की कुंजी लेकर आया है। इस समय को हल्के में मत लीजिए, इसे वह दिव्य संकेत मानिए जिसे खुद महादेव और हनुमान जी ने आपके पास भेजा है। दिल से कहिए हर हर महादेव और जय श्री हनुमान, क्योंकि यही मंत्र हैं जो आपको हर संकट से बाहर निकाल सकते हैं। प्रिय भक्तों, आने वाला समय आपके जीवन में ऐसे बदलावों की दस्तक लेकर आ रहा है जो धीरे धीरे आपके भाग्य की रेखाओं को नया आकार देंगे। विशेष रूप से कार्यस्थल से जुड़े मामलों में कुछ नई गतिविधियां सामने आ सकती है। यह वह समय है जब आपको ऐसे प्रस्ताव मिल सकते हैं जो पहली नजर में सामान्य लगे, परंतु आने वाले समय में वे ही आपके लिए वित्तीय लाभ और करियर उन्नति के मुख्य द्वार बन सकते हैं। कई पुराने संपर्क जो अब तक व्यर्थ प्रतीत होते थे अचानक सक्रिय होंगे और आपको ऐसे अवसर देंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किसी पुराने मित्र का अचानक संपर्क करना या किसी आयोजन में आमंत्रित किया जाना, ये सब ब्रह्मांड की वह लिपि है जिसे आज पढ़ने की कला आपके भीतर विकसित हो रही है। लेकिन जैसा कि भोलेनाथ की लीलाओं में होता है, हर अवसर के साथ परीक्षा भी आती है, इसलिए आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। किसी के कहने पर या भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न ले। बजरंगबली की प्रेरणा यही कहती है, जो मन को स्थिर रखे वही असली विजेता बनता है। इसलिए हर निर्णय को ठंडे मन से, अपनी बुद्धि और अनुभव से ले, क्योंकि जब बात भविष्य की हो तो सतर्कता ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। इस शुभ समय में विद्यार्थी वर्ग के लिए मानसिक राहत और स्थिरता का संकेत है। पढ़ाई में मन लगने लगेगा और जो विषय अब तक बोझ लगते थे उनमें भी रुचि बढ़ने लगेगी। साथ ही यदि पिता पुत्र या घर के किसी वरिष्ठ जन के साथ कुछ मतभेद था तो अब वह भी क्षण सुलझने लगेगा। पारिवारिक समर्पण और प्रेम की भावना बढ़ेगी। आपकी संतान भी अब आपके कहे अनुसार कार्य करने का प्रयास करेगी और भविष्य को लेकर आप में एक नई आशा का संचार होगा। यदि आप अपने बच्चे या परिवार के लिए किसी निवेश या नई योजना की सोच में हैं तो इस समय निवेश के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्पों पर ही विचार करें, जैसे बैंक, एफडी, गोल्ड बॉन्ड या कोई पारंपरिक योजना। याद रखें, महादेव का आशीर्वाद उन्हीं को प्राप्त होता है जो दूरदृष्टि रखते हैं और हर कार्य में सावधानी बरतते हैं। यात्रा के दौरान कोई शुभ समाचार मिल सकता है या ऐसा संकेत प्राप्त हो सकता है जो भविष्य में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी न करें। विशेष रूप से साझेदारी से जुड़ी बातों में, प्रेम जीवन में भी यह समय नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। कोई ऐसा रिश्ता बन सकता है जो आपके जीवन को नए रंग और ऊर्जा से भर देगा। वहीं पारिवारिक रूप से आप किसी धार्मिक यात्रा, तीर्थ स्थान या पूजा स्थल पर जाने का विचार कर सकते हैं, जिससे न केवल मन को शांति मिलेगी बल्कि आत्मा को भी एक नया बल मिलेगा। आज का दिन साधना, भक्ति और आत्म मंथन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि आप आज के दिन थोड़ा समय ध्यान, पूजा अथवा हनुमान चालीसा, रुद्राष्टक या शिव तांडव स्तोत्र के पाठ में लगाते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा और जीवन में स्थिरता लाएगा। विशेष रूप से शनिदेव की कृपा उन लोगों पर बरस रही है जिन्होंने जीवन में संयम, कर्तव्य और सेवा का पालन किया है। ऐसे लोगों के घर अब लक्ष्मी नहीं स्वयं समृद्धि वास करेगी और परिवार में प्रसन्नता का संचार होगा। लेकिन एक बात जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वह ये कि अपनी गोपनीय बातों को बाहर ना कहीं। कुछ लोग आपके विश्वास का गलत लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए किसी से भी अपने दिल की बात कहने से पहले 2 बार सोएं। याद रखें, महादेव मौन में ही सृष्टि का रहस्य छिपाते हैं और वही मौन कई बार आपके जीवन को बचा भी सकता है। अपनी योजनाओं और विचारों को केवल उन्हीं के साथ साझा करें जिन पर आप पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं। विवाहित जीवन में सुधार के संकेत है, लेकिन फिर भी वाणी पर संयम आवश्यक है। कोई छोटी सी बात भी गलत दिशा ले सकती है यदि आप जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दें। विशेष रूप से व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय कठिन परिश्रम का है, लेकिन यही परिश्रम अब रंग लाने वाला है। जो लोग सच्चे मन से प्रयास करेंगे उन्हें निश्चित ही सफलता के दर्शन होंगे। प्यारे भक्तों, आज का समय केवल एक साधारण दिन नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की उन शक्तियों का सहयोग लेकर आया है जो आपके भीतर के साहस और संघर्ष की भावना को जागृत करने वाला है। जीवन के मार्ग पर कई बार ऐसी घड़ियां आती हैं जब लगता है कि हर रास्ता बंद हो गया है, चारों ओर केवल अंधकार और निराशा दिखाई देती है, लेकिन ठीक उसी समय भीतर की शक्ति, आत्मा की अग्नि और परमात्मा का आशीर्वाद हमें वह दिशा दिखाता है जिसे देखकर हम खुद हैरान रह जाते हैं। यही वह समय है जब भगवान महादेव की तीसरी आंख से निकलने वाली ऊर्जा और हनुमान जी के पराक्रम की शक्ति आपके भीतर जागृत होने लगी है। जीवन में जो भी चुनौतियां इस समय उपस्थित हैं, चाहे वे आर्थिक हो, पारिवारिक हो या मानसिक, वे केवल आपको गिराने नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने आए हैं। याद रखिए, जब जब हनुमान जी ने संकटों का सामना किया तब उन्होंने अपनी भक्ति, बुद्धि और बल से उन संकटों को अवसरों में बदल दिया। आज आप भी एक ऐसे ही मोड़ पर खड़े हैं जहां कठिनाइयां हैं, परंतु उन्हीं के भीतर छिपा है वह अवसर जो आपको जीवन के नए शिखर तक पहुंचा सकता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन चुनौतियों से भागते हैं या उनका सामना कर अपने भाग्य को नया मोड़ देते हैं। यदि आप पूरी निष्ठा, आत्मबल और संयम से कार्य करते हैं तो न सिर्फ आपकी आमदनी में वृद्धि होगी बल्कि मन को भी संतोष मिलेगा। हालांकि राह में कुछ रुकावटें अवश्य आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता वह अंततः मंजिल पाकर ही रहता है। यही शिव की शिक्षाएं हैं। शांत रहो पर भीतर जलते रहो, क्योंकि
की हर तांडव के बाद ही सृजन होता है। इस समय आप किसी धार्मिक, सामाजिक या सेवा कार्य में जुड़ सकते हैं, चाहे वह मंदिर में सेवा हो, किसी आयोजन में सहयोग देना हो या किसी जरूरतमंद की मदद करना। ये सब आपके भीतर की करुणा और कर्तव्य भावना को जागृत करेगा। यही वह क्षण है जब आप न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज के लिए भी कुछ करने की प्रेरणा महसूस करेंगे। और जब आप हनुमान जी की तरह दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो ईश्वर स्वतः आपके लिए रास्ते बनाते हैं। आपके स्वभाव में भी इस समय बदलाव आने वाले हैं। आपकी वाणी में मधुरता, दृष्टिकोण में गहराई और निर्णयों में स्पष्टता दिखाई देने लगेगी। लोग आपकी सलाह को मानने लगेंगे और आपकी संगति को आदर देंगे। लेकिन इसी समय एक चेतावनी भी आवश्यक है। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो। किसी भी निर्णय से पहले हनुमान जी का ध्यान करें और फिर मन से उत्तर ले। साझेदारी, सलाह या धन संबंधित फैसलों में विशेष सतर्कता बरतें। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए ये समय अत्यंत शुभ संकेत लेकर आया है। वर्षों से जिन लोगों को पदोन्नति या नियुक्ति की प्रतीक्षा थी, उन्हें अब सकारात्मक परिणाम मिलने के योग्य बन रहे हैं। वहीं जो युवा लंबे समय से रोजगार की खोज में है, उनके लिए भी यह ब्रह्मांड नए अवसरों के द्वार खोलने जा रहा है। यह अवसर आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। बस आप तैयार रहिए, सतर्क रहिए और उस क्षण को पहचान कर उसे थाम लीजिए। पारिवारिक जीवन में भी धीरे धीरे स्थिरता आने लगेगी। माता पिता, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण प्रेम से भर जाएगा। आप किसी छोटी यात्रा की योजना बना सकते हैं जिसमें न केवल परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा बल्कि मन को भी ताजगी और राहत मिलेगी। इस यात्रा में आपको कुछ ऐसी बातें जानने और समझने को मिलेंगी जो जीवन को एक नई समझ और दृष्टि देंगी। वहीं अगर आपने पहले किसी को धन उधार दिया था जो अब तक वापस नहीं आया, तो अब उस धन की वापसी की संभावना तेज हो रही है। आर्थिक रूप से यह समय धीरे धीरे आपकी स्थिति को बेहतर बना सकता है, लेकिन फिर से कोई नया उधार देने से बचे। इस समय की ग्रह स्थिति संकेत देती है कि दिया गया धन वापस आने में देरी या दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपने संसाधनों का सदुपयोग करें। प्रिय भक्तों, जीवन की राह में जब हम आगे बढ़ते हैं तो केवल परिस्थितियां ही नहीं बल्कि कुछ लोग भी हमारे आत्मबल की परीक्षा लेने लगते हैं। यह वही समय होता है जब विरोधी सक्रिय हो जाते हैं, जब कुछ लोग हमारे खिलाफ चाले चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपके साथ स्वयं महादेव की कृपा हो, जब आपके भीतर आत्मविश्वास की अखंड ज्योति जल रही हो, तो फिर कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। आपके विरोधी चाहे जितना प्रयास कर ले, लेकिन आपकी आभा, आपकी सकारात्मक ऊर्जा और आपकी आंतरिक शक्ति का तेज ही ऐसा होगा कि वे स्वयं अपने इरादों में विफल हो जाएंगे। इस समय का वास्तविक उद्देश्य है आपके भीतर के योद्धा को जगाना। यह वह समय है जब आपको बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा अपने अंदर के विचारों को दृढ़ करना है, खुद पर विश्वास रखना है, अपने हर निर्णय को ईमानदारी और संयम से लेना है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप पाएंगे कि आपकी सोच में स्पष्टता आ रही है, मन में दृढ़ता बढ़ रही है और आप अपने सपनों की दिशा में अधिक सजग और प्रेरित हो रहे हैं। यह आपकी आंतरिक यात्रा है जहां बाहरी दुनिया में भले कोई हलचल हो, लेकिन भीतर केवल शिव का शांत सशक्त संकल्प बना रहना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और एक लोटा शुद्ध जल में काले तिल और कुछ बूंदे दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें और हनुमान बाउक या हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी गरीब को भोजन, वस्त्र या दक्षिणा का दान करें, विशेषकर बुजुर्गों या जरूरतमंद विद्यार्थियों को, क्योंकि यह सेवा सीधा पुण्य फल देती है। अगर किसी बात को लेकर मन बहुत बेचैन हो तो एकांत में बैठकर ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 11 माला जाप करें। यह आपके आत्मबल को अत्यधिक बढ़ा देगा। सप्ताह में एक बार पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर शनि और पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। यदि आप किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो सबसे पहले अपने परिवारजनों, विशेषकर माता पिता और घर के बुजुर्गों से विचार विमर्श करें। कई बार हम जोश में आकर या किसी भावना में बहकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में पछतावे का कारण बन जाते हैं, लेकिन अगर आपने हर निर्णय को शांति से, विवेक से और श्रद्धा के साथ लिया तो वही निर्णय आपके लिए वरदान बन जाएंगे। और यदि कभी ऐसा क्षण आए जब आप उलझन में पड़ जाएं, समझ ना आए कि क्या करें, किस ओर जाएं, तब अपने भीतर के मौन को सुनिए, एकांत में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और महादेव को याद करिए। वह जो उत्तर देंगे वह सबसे सटीक और सत्य होगा। आपके विचार आज विशेष रूप से प्रभावशाली रहेंगे। आपकी सोच में जो परिपक्वता आ रही है वह न केवल आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी बल्कि आपकी बातों से दूसरों पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपके शब्दों में वह मिठास और शक्ति है जो किसी के भी मन को छू सकती है। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी सलाह मांगेंगे और आपका आदर करेंगे। यही वह ऊर्जा है जो भीतर से आती है जब व्यक्ति सच्चा होता है, जब उसकी साधना गहरी होती है और जब वह परमात्मा के भरोसे अपने कदम बढ़ाता है। आज आप अपने व्यवहार, कार्यशैली और सोच से अपने कार्य क्षेत्र में विशेष छाप छोड़ सकते हैं। यदि आप सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो आपके वरिष्ठ भी आपकी सराहना करेंगे और सहयोगी भी आपकी ओर सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। ये सराहना केवल प्रशंसा नहीं होगी बल्कि आपके आत्मबल को और बढ़ाएगी। यह समय एक ऐसा पड़ाव है जहां छोटे छोटे अवसरों को भी बड़े सौभाग्य की तरह समझना जरूरी है। कई बार ब्रह्मांड पहले छोटी खिड़की खोलता है और जब आप उसमें प्रवेश करते हैं तभी वह विशाल द्वार आपके लिए खोलता है। यदि आपको कोई नया अवसर मिले, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, तो उसे गंभीरता से ले। वह अवसर भविष्य के किसी बड़े परिवर्तन का बीज बन सकता है। आपके जीवन की दिशा अब आपकी सोच और आपकी सजगता पर आधारित है। बस विश्वास बनाए रखें, धैर्य को साथ रखें और शिव का
नाम सच्चे मन से लेते रहें। यही वह मूल मंत्र है जो हर रुकावट को रास्ता बना देता है। अगर आप यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप खुद वाहन चला रहे हैं तो पूरी सतर्कता से गाड़ी चलाएं। किसी भी प्रकार की लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए इस समय पूरी सजगता और सावधानी बरतना सबसे अच्छा रहेगा। आने वाले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत सारे सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। व्यापार से जुड़े लोग खासकर उन अवसरों का फायदा उठा सकते हैं जिनकी उन्हें लंबे समय से उम्मीद थी। आपके प्रयासों की सराहना होगी और साथ ही कोई लंबित धन भी वापस मिल सकता है जिससे आपको संतोष और मानसिक शांति मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल है। पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि हो सकती है। आपके विचारों को महत्व मिलेगा और संभव है कि आप किसी विशेष मीटिंग या विचार विमर्श का हिस्सा बने जहां आपकी भूमिका महत्वपूर्ण साबित होगी। विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है क्योंकि आज के दिन की चुनौतियां और अवसर आपके आत्मविश्वास को परख सकते हैं। अगर आप समय की बर्बादी करते हैं, खासकर मित्रों की गपशप में, तो आपका ध्यान भटक सकता है और इससे आपकी पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर ले। ये भी हो सकता है कि आपको किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से कोई ऐसी जानकारी मिले जो आपके भविष्य की दिशा को पूरी तरह से बदलकर आपके जीवन में नई राहें खोल दे। आध्यात्मिक दृष्टि से आने वाला समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आप किसी पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान या सामाजिक सेवा के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित हो सकते हैं जिससे आपके आसपास की ऊर्जा सकारात्मक होगी और आपके मन को शांति मिलेगी। इससे न सिर्फ आपके जीवन में संतुलन आएगा बल्कि यह आपके आत्मिक विकास की ओर भी एक कदम और बढ़ाएगा। इसके साथ ही आपके आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा रहेगा क्योंकि आपको अलग अलग स्रोतों से धन प्राप्त होने की संभावना है जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। अगर आप ऊंचे सपनों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं तो उन छोटे संकेतों को नजरअंदाज न करें जो रास्ते में मिलते हैं क्योंकि अक्सर उन्हीं में भविष्य के द्वार छिपे होते हैं। साझेदारी की दिशा में बढ़ना इस समय लाभकारी रहेगा जिससे पुरानी देनदारियों से मुक्ति मिल सकती है और आर्थिक जमीन पर फिर से नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर कोई बड़ा निवेश मन में है तो अभी रुक जाना ही समझदारी होगी क्योंकि ग्रह संकेत दे रहे हैं कि जल्दबाजी आपको उलझन में डाल सकती है। पहले से दिए गए धन या रुका हुआ निवेश अब लौट सकता है जिससे राहत महसूस होगी। शारीरिक रूप से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। बाहर का भोजन या अनियमित दिनचर्या आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकती है। हर निर्णय से पहले सेहत को प्राथमिकता दें। मन के भीतर जो चिंता और दबाव चल रहा था उसमें भी अब धीरे धीरे शांति का संचार होगा। ये समय अपने भीतर के संतुलन को पुनः प्राप्त करने का है। कार्यक्षेत्र में छोटी लापरवाही बड़ा असर डाल सकती है, इसलिए सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और हर काम में सूक्ष्म निरीक्षण रखें। आपकी आय में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं और कुछ ऐसे मार्ग खुल सकते हैं जो भविष्य में आपको आत्मनिर्भर बना सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताना आपके लिए आत्मिक सुख का कारण बनेगा। प्रेम संबंधों में भी मिठास आएगी और जीवन साथी आपके किसी निर्णय में पूर्ण समर्थन देगा। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं तो आज का समय उसके लिए शुभ संकेत कर रहा है, लेकिन बिना सोच विचार के कोई कदम न बढ़ाएं। आपकी व्यस्तता अधिक रह सकती है किंतु आप कुशलता से जीवन के दोनों पहलुओं में संतुलन बना लेंगे। कुछ कार्यों को कल पर टालने का विचार भी उभर सकता है जो ठीक रहेगा। यदि पुरानी कोई बीमारी चल रही है तो उसकी उपेक्षा न करें। छोटी सी अनदेखी बाद में बड़ी तकलीफ बन सकती है, इसलिए अपना ध्यान रखें। घर के कुछ मुद्दों पर माता पिता से विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन बात को शांति से संभालेंगे तो संबंधों में प्रेम बना रहेगा। वही संतान की ओर से कोई प्रसन्नता का समाचार मिलने की संभावना है जो पूरे घर में उत्सव जैसा माहौल ला सकता है। आगामी दिन आपके जीवन में सुखद संकेत लेकर आ सकता है। जो योजनाएं अब तक धीमी रफ्तार से चल रही थी वे अब गति पकड़ेंगी। विशेषकर व्यावसायिक दृष्टिकोण से कई सकारात्मक परिवर्तन आएंगे जो आपको आर्थिक रूप से भी सशक्त बना सकते हैं। हाँ, खर्चे भी थोड़ा बढ़ सकते हैं लेकिन स्थिति नियंत्रण में रहेगी। यदि आप निर्णय शांत मन से ले, प्रेम जीवन की उलझनों को संभालना होगा क्योंकि भावनाओं में बह जाना इस समय ठीक नहीं। दिल से ज्यादा विवेक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर के। आप पूरे परिवार को बांध रखा है। यह इस एक दुश्मन तरीका क्रिया है करके जिस हाँ दोस्तों आपके अगल बगल ही सही रहकर सुन रहा है। अगर हम सीधे शब्दों में कहते हैं, सावधान हो जाओ। किया क्यों आपके जीवन काल में आपके एक पूछे दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके, भयंकर क्रिया करके आपके पूरे घर को बांध दिया है। आपके धन धन दौलत को बांध रख दिया है। आपके कुल देवी और कुल देवताओं को बांध दिया है। यह तांत्रिक आपके तरीके की भी
तांत्रिक क्रिया करके बहुत दिया भाया है। आप इसे भी आप प्रभा आपकी जीवन काल में क्या पड़ा रहा है इनके पार से सुन करते हैं कि जीवन जीवन जगाए।